भाई नमस्तुदम। हम सबको पता है कि आज है 25 मार्च, यानी कि पाप मोचनी का एकादशी का बहुत प्यारा सा दिन। मैंने आपको बता रखा है जो 2025 में बहुत सारे एकादशी पड़ेगी, उनमें से एक एकादशी पाप मोचनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। और ये जो एकादशी होती है ये स्पेशली है आपकी पूरी फैमिली के लिए। जिन भी लोगों को, कोई स्त्री हो कोई पुरुष हो, उनको अपने परिवार से प्यार है, लगाव है, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप सभी लोग को एक चौमुखी हरी सधा दीपक आपको अपने घर पे लगाना है। ठीक है, कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर पे लगाना है और वो भी आज रात में लगाना है। चलो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली हमें वो दीपक जो लेना है ना वो कौन सा लेना है। नियम तो ये कहता है कि एकादशी का जो दीपक हमें लगाना चाहिए वो आटे का लगाना चाहिए, लेकिन बट आटे का फोटो इसलिए नहीं लगाइए ना क्योंकि गोल लोग गलतियाँ कर रहे हैं। क्योंकि आप समझ लो कि वो जो भी लोग आटे का दिया बनाते हैं ना, जो लोग अपने घर पे आटा गूंथते हैं उसी आटे के गूंथे हुए में से थोड़ा सा लेकर के और बना लेते हैं एक, ये गलत तरीका होता है। आटे का दिया आपको बनाने का शौक है तो वो थोड़ा सा आटा गूंथो, वो थोड़ा सा जितने में आपका बना सकते हो। आप बहुत सारा ढेर सारा घर भर के रोटी गूथा उसमें से निकाल करके अगर आप दीपक बनाते हो ये गलत तरीका है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आटे का दीपक बनाना होगा तो थोड़ा सा गूथना बनाना तब, ठीक है, थोड़ा सा गूथ के तब बनाना, नहीं तो ऐसे नहीं बना सकते। तो अब आगे बात करते हैं। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि आपसे कोई दिया ले सकते हो, मिट्टी का भी दिया ले सकते हो, किलो ये चीज़। अब देखो कि मैंने आपको एक बार और बताई है, एक बार किस दीपक को लगा रहे हैं ना, और उसे लगाएंगे चौमुखी। तो भगवान हरि को आपको पता होगा कितने हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं, तो इसीलिए कौन सा लगाते हैं, चौमुखी। एकादशी का जो संबित है भगवान हरि को। तो अब आपको एक चीज़ का और विशेष ध्यान देना है, आपके लिए यहाँ पर जो दीपक इस्तेमाल दीपक के अंदर जो चीज़ डालोगे वो घी डालना है। ठीक है, तिल का तेल को आज नहीं डालना, सरसों के तेल को नहीं डालना। ठीक है। अब आप सभी को ये 4 के 4 बत्तियों को प्रज्वलित करना है। ठीक है, जब आप इन 4 के 4 बत्तियों को प्रज्वलित कर लोगे, तब प्रज्वलित कर रहे हो तो बस एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, इन चारों बत्तियों को जलाते टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान हरि का बहुत मंत्र है। जैसे हम महादेव की पूजा करते क्या बोलते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो शिवाय। इसी प्रकार से भगवान हरि का ये बहुत बड़ा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी का स्मरण करके मंत्र का आपको 4 बत्तियाँ लगानी है। ठीक है, ठीक है, लगा लेंगे। दीपक के अंदर हम क्या डालेंगे ये बात तो बता दो। दीपक को आपको 1 चुटकी हल्दी डालेंगे। हल्दी है वो भगवान हरि को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अब चलो इतनी क्लियर चीज़ें होगी। अब हम लोग बातें करते हैं इस दीपक को हम लगाएंगे कहाँ पर। ठीक है, एक ही स्थान है आज इस दीपक को लगाने का, और वो है माँ तुलसी के पास में। लेकिन दीपक को लगाते टाइम यह ध्यान रखना है, दीपक के नीचे पहले थोड़ा सा आपको हल्दी रखना है, और एंड देन जो आपको तरीका दीपक जलाने का बताया था चौमुखी, उस प्रकार से थोड़ा दीपक लगाना। कहीं भी परिवार में संकट आ ही नहीं सकता। ठीक है, करके देखिएगा, पहला उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते से अपने ही घर पे करने वाले दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को बेलपत्र के साथ में करना है। तो कैसे करना है ये सभी लोग मैं सभी बताऊंगा। तो आप सभी लोग कर लीजिए पहले वीडियो को लाइक, जिसने भी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी को कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप सभी लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और अब ये उपाय जो कैसे करना है, तो बेलपत्र के साथ में आपको ये उपाय करना है। तो जो पाप मोचने एकादशी के दिन ये सारे उपाय आप सभी को करने हैं। जो पहला उपाय मैंने बताया वो आप सभी को जो है वो करना है आपको। ठीक है, तो आप सभी को ये सब पहला जो उपाय है वो आपको रात में करना है। ठीक है, तो रात में आप कभी भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं रात में। तो यही सब है, आप कंफ्यूज ना हो जाए कब जलाना है दीपक। तो रात में 7 बजे से शुरू हो जाना, और मेरे ख्याल से 9 बजे तक आप सभी लोग ये दीपक जला के
जला देना, नहीं तो 8 बजे तक, 8:30 बजे तक, ठीक है। 7 बजे से 8:30 बजे तक का ये हो सकता है। नहीं तो टाइमिंग इसके अंदर रात, जैसी रात्रि हो तब भी दीपक जला सकते हो, इसके अंदर टाइम तो है नहीं, रात 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 है, तो ठीक है। तो अब बात करते हैं इस उपाय की। तो आप सभी को कैसे करना है ये बताता हूँ, चलो। तो आज अगर आप गुरु जी की कथा सुनी होगी, आज के दिन 24 मार्च की कथा, उसमें से गुरु जी ने बेलपत्र के बारे में छोटी सी बात बताई थी। जो भी लोग बेलपत्र को, जिनको बिल्कुल ना मिलता हो ना, वो बेलपत्र को ले लिया करो और उसको संभाल करके फ्रिज में रखा करो, उसका इस्तेमाल करा किया करो। लेकिन दोष लग सकता है आपको अगर बेलपत्र फ्रिज में पड़ा पड़ा सूख जाता है, इसलिए जितने भी बेलपत्र आपको फ्रिज में रखो उसको जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर लिया करो, ठीक है। अब बात करते हैं इस उपाय की। जैसे कि ये उपाय स्पेशली हम कर रहे हैं अपने घर के रोग को ठीक करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी समस्या है, वो है बीमारी को लेकर के। देखो पैसे कहाँ पे लग सकते हैं सबसे ज़्यादा, बीमारी के लिए। इसलिए आपको इस उपाय को करना है, एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र लेने के बाद में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी आज की, वो है आपको 5 लौंग, ठीक है। मैंने आपको बताया जब भी हम लौंग का इस्तेमाल करेंगे, लौंग के जो फूल होंगे वो टूटे हुए ना हो, जिसका विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कितना ले ली, महादेव के शिवलिंग के पास में चुपचाप जाके खड़े हो जाना, वहाँ पे पहुँचना। अब आपके पास में बेलपत्र है ना, बेलपत्र को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, तरीका समझो। बेलपत्र को चढ़ा दिए, जब बेलपत्र को आप समर्पित करेंगे, नाम ये याद रखिएगा महादेव का, बीमारी के लिए कौन सा नाम लेते हैं, अरे बताओ क्या लिख रहा हूँ मैं, कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव। बेलपत्र को आपको रखना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। बेलपत्र के तांबे के लोटे से जल चढ़ाइएगा, और ये इसलिए जल के अंदर गंगा जल भी डालिएगा और फिर जल चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। चढ़ा दिए जल को। अब आपके पास में क्या है, 5 लौंग है ना। उन्हीं 5 लौंग को एक ही साथ महादेव की शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। जो भी घर में व्यक्ति बीमार है उसका व्यक्ति नाम और गोत्र बोल करके महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ठीक है। प्रार्थना करने के बाद में ये जो 5 लौंग आपने रखे हैं ना, इन 5 लौंग को उठा लेना, और उठाने के बाद में आप अपने घर पे लेके जाना, और उस लौंग को अच्छी तरीके से कूट करके पीस करके पाउडर बना लो। और आपके घर का जो इंसान है बीमार हो ना, थोड़ा थोड़ा करके उसको 1 महीने में खिला पाओ तो 2 महीने में खिला पाओ, बाकी उन 5 लौंग के पाउडर को बार बार धीरे करके खिला देना, उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। 2 उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते इस वीडियो के हम अपने सबसे आसान से उपाय की, इससे इजी और इससे आसान का उपाय आज का दिन का नहीं हो सकता। इसके बारे में पूज्य गुरु जी ने बहुत बार अपनी कथा में बता रखा है, लेकिन ठीक है। तो कैसे करना है, ये आपको बहुत आसान सा उपाय है, जो कि थोड़ा सा ही बहुत ही आसान है, ठीक है। ये तांबे के लोटे के साथ आपको करना है। कैसे करना है ये सब बताऊंगा अभी मैं आपको। उससे पहले कर लीजिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को करिए सब्सक्राइब। जिसको कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। और वीडियो स्किप करके नहीं देखा करो, क्योंकि जो उपाय है इन तीनों में से जो 3 उपाय मैंने बताया, मतलब अब तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। इस तीसरा उपाय मैं बताऊंगा, उसमें से आप कोई सभी उपाय कर सकते हैं, जो कि आज के दिन करना होता है। जो पहला वाला उपाय है वो रात में करना है, ठीक है। तो आप सभी को कैसे बता दूंगा, तो आप सब लोग ज़रूर से करिएगा। तो कैसे करना है इस उपाय को, तो हम बताने जा रहे हैं। तांबे के लोटे के अंदर आपको आप जो जल है ना वो भरना है, ठीक है। तो बताता हूँ 2 मिनट। अपने ही घर के उपाय करना है, कहीं पे भी बाहर जाने, कोई नॉर्मल सा लोटा ले लो, यानी कि जल भर लो, ठीक है। जल के अंदर आपको मैंने बताया है एकादशी का उपाय कर रहे, गंगा जल लेना अनिवार्य होगा, बस। इसके अलावा इस उपाय के लिए कुछ भी नहीं लेना। लोटे में जल भरो, गंगा जल डालो और पहुँच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। जो भी कुछ भी पूजा पाठ आपको करनी है, जो कुछ भी आपको चढ़ाना है सब कुछ चढ़ा दो। लास्ट में वही 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और ये जल बहता बहता हुआ नीचे गिर रहा है, यहाँ पर अपना हाथ लगा करके
आपको जल को थोड़ा सा रोक लेना है। आपको अपना वो कौन सा शब्द होगा बताओ भाई? सुधा, सुधा, सुधा। बस इसी शब्द का 3 बार आपको इस्तेमाल करना है और करके देखिएगा आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन प्रॉब्लम का सलूशन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसके लिए आपको कहीं पे भी भटकने की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। 3 बारी बोलना सुधा, सुधा, सुधा। इस सुधा नाम का ये उपाय आप सभी लोग अगर कर लेते हैं तो घर में आपकी कभी भी कोई संकट नहीं आएगी। ठीक है, बाकी आपको ठीक है तो आप अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो तो लाइक करिएगा। कुछ अगर आपको समझ में आ गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और लाइक जरूर से कर दीजिएगा। इसने बाद मेरी पहली बार सुने वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।